अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। आज जुमा है। आज हम आप सब नाजरीन के लिए कुछ खास पेश करेंगे, जैसे कि बालों की देखभाल करना, केले के फ़वायद और कुछ नज़में। अगर आप अपनी नज़में और अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़ास तजुर्बे हमें भेजना चाहते हैं तो न्यूज़ मोमेंट की टीम आपको भी हमारा हिस्सा बनने का मौका फ़राहम करेगी। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट our toll-free number 1800-258-7060। कोयले की तैयारी और भेजने के लिए वक्फ ECL हमेशा अपनी पैदावार की सरगर्मियों के साथ साथ मुआशरती और इंसानियत खदशात के लिए भी जाना जाता है। इस हकीकत को और भी तक़वीत मिली जब ECL इंतज़ामिया ने चीफ हॉस्पिटल एंड हैंडशिप ऑफ डायरेक्टर पर्सनल विनय रंजन के तहत आज कंस्तोलिया के इलाके में डायरेक्टर विनय रंजन की सरबराही में मशावरती इजलास मुनक्कद किया और इनके इन्हिसार करने वालों से बातचीत की। 61 ECL कारकनान कायम किया, जिसके वक्त से पहले मौत कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हुई। इस दौरान डायरेक्टर ने एक एक करके तमाम कुंबा के अफराद से मुलाकात की और इनसे गहरे रंज व गम का इजहार किया और इन्हें अचानक बातचीत के जरिए यकीन दिलाया कि गम की इस घड़ी में पूरा ECL फैमिली इनके साथ खड़ा है और इनको इनका हक अदा करना चाहिए। हर कोशिश इसे हासिल करने के लिए बनाया जाएगा। सबको मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि अगर आपने अपने कुंबे के रुकन को खो दिया है तो हमने एक मेहनती और सरशार कारकन को भी खो दिया है, लिहाजा पूरा ECL कुंबा इन सब के अचानक इंतकाल पर शोगवार है। इन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप सब का ताउन करें और जो भी आपके सबके लिए काबिल कबूल है, चाहे वो रोज़गार हो या PF से मुतालिक अदायगी, पेंशन, सबका ख्वाहिशात वगैरह, हम अपनी जिम्मेदारी 100% पूरी करेंगे। इन्होंने कहा कि बेशतर मामलात में कंपनी ने तमाम कार्रवाई की है और जो मामला ज़ेर अमल है इसे जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। इस तरह के मशावरती इजलास के इनेकाद पर मौजूद तमाम कुंबे के अफराद ने खुश का इजहार किया और इसे कंपनी की वाबस्तगी में एक मुस्बत कदम करार दिया। इस मौके पर जनरल मैनेजर मिस्टर PK श्रीवास्तव, जनरल मैनेजर मिस्टर अनिल कुमार सिन्हा, टेक्निकल सेक्रेटरी के डायरेक्टर मिस्टर सुब्रत दास गुप्ता, कंस्तोलिया रीजनल पर्सनल मैनेजर मंजूर आलम और इन पर पर्सनल मैनेजर तमाम इलाकों का चार्ज के लिए हाजिर है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। जुमेरात के रोज़ कौमी डॉक्टरों के दिन के मौके पर कस्तूरबा गांधी अस्पताल चितरंजन के 27 डॉक्टरों को NFIR ने एजाज़ से नवाजा। यूनियन की जानिब से SK शाही ने कहा कि कोविड-19 की खौफनाक सूरत हाल में भी डॉक्टरों ने हमारे मुआशरे में अपना हिस्सा डाला, जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। इन्हें शॉल और गुलदस्ते पेश किए गए, जिसकी हैसियत से डॉक्टर S जना, डॉक्टर AK सांत्रा, डॉक्टर S मुखर्जी, डॉक्टर दंडपानी, डॉक्टर T विश्वास, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर M बगानी, डॉक्टर शिरवान कुमार, डॉक्टर कौशिक सामंत, डॉक्टर कुमार अपूरम, डॉक्टर राहुल विश्वास, डॉक्टर अर्क चैटर्जी, डॉक्टर सप्तरेशी शास्त्री, डॉक्टर विवेक मंडल, डॉक्टर शुभा पण, डॉक्टर आनंद प्रभात, डॉक्टर तलहाजम, डॉक्टर मुकेश कुमार महतो, डॉक्टर चैन कुमार पॉल, डॉक्टर S इस्लाम, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर मधुरी चित्रा, डॉक्टर विधि सिंह, डॉक्टर पोलोमी राय, डॉक्टर अंकिता मोजुमदार, डॉक्टर कल्याणी मंडल, डॉक्टर एटरी घोष, डॉक्टर आनाबाई नाथ, डॉक्टर पूर्णिमा, डॉक्टर टिल्लू, डॉक्टर A चक्रवर्ती, डॉक्टर S सेनगुप्ता, डॉक्टर AK नास्कर, डॉक्टर A सेंत्रा और डॉक्टर जय दीपरा मित्रा वगैरह मौजूद थे।
डॉक्टर यौम दिन की इस तकरीब में इंद्रजीत सिंह यूनियन के रहनुमा ने भी अहम किरदार अदा किया। मारूफ माहिर तालीम तबका मगरबी बंगाल रियासती सदर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट एसोसिएशन नेशनल, लीगल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट विजन और नेशनल चेयरमैन AIRTF डॉक्टर चंद्रशेखर दत्त ने डॉक्टर डे के मौके पर कस्तूरबा गांधी अस्पताल में CLW चितरंजन के एक मशहूर व मारूफ डॉक्टर सनातन जाना को टोकन ऑफ लव और ग्रैटिट्यूड देकर एजाज से नवाजा। केले की ग़िज़ाई खराबी पर एक नज़र डालें और इससे ये बात सामने आती है कि हर 100 ग्राम में इसमें 0.3 ग्राम फैट, 0 कोलेस्ट्रॉल, 1 मिलीग्राम नमक, तकरीबन 360 मिलीग्राम पोटाशियम, 2.6 ग्राम ग़िज़ाई रेशा, 12 ग्राम चीनी और 1.1 ग्राम प्रोटीन होता है। यहाँ केले खाने के नाकाबिले यकीन फ़वायद हैं। पहला, आला फाइबर मवाद। केले में सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों रेशे के साथ भरे होते हैं। सॉल्यूबल रेशे में हाजमे को कम करने और ज़्यादा देर तक आपको भरपूर महसूस करने का रुझान होता है। यही वजह है कि केले को अक्सर नाश्ते के खाने में शामिल किया जाता है ताकि आप अगले खाने के बारे में फ़िक्र किए बगैर अपने दिन के बारे में शुरुआत कर सकें। दूसरा, दिल की सेहत। कहा जाता है कि आला फाइबर खाने को दिल के लिए अच्छा माना जाता है। बरतानिया में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के ज़रिए की गई एक तहकीक के मुताबिक रेशे से भरपूर खाने की अशिया जैसे केले के खपत में इजाफा दिल की बीमारी और क्रोनरी दिल की बीमारी दोनों का ख़तरा कम कर सकता है। तीसरा, अम्ल इन्हज़ाम में आसानी। आयुर्वेद के मुताबिक केले का मीठा और खट्टा जायका है। मीठा जायका बोझ का एहसास पैदा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन खट्टा जायका हौसला अफजाई करता है जिससे हाजमे में मदद मिलती है और तहव्वुल की तश्कील में मदद मिलती है। चौथा, ग़िज़ाई अज्जा का पावर हाउस। केले एक हेवी वेट है जब बात आती है ग़िज़ाइयत की। इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फोलेट, नियासिन, राइबोफ्लाविन और B6 जैसे ज़रूरी विटामिन और मादनियात भरे होते हैं। ये सब जिस्म के मुनासिब काम और आपको सेहतमंद रखने में माअवन है। पाँचवा, पोटाशियम का आला माखज़। केले में पोटाशियम के आला मकदार इसे एक आला फल बना देती है। ये मादनी सेहत से फ़ायदा उठाने वाली मुतअद्दिद खसूसियात के लिए जाना जाता है। ये दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और दिमाग को चौकन्ना रखता है। लिहाजा ये यकीनी बनाएं कि आप अपने दिल और दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए अपने डेली के डाइट में केले का इस्तेमाल करें। फ़िशार खून। ये एक मारूफ हकीकत है कि जब हाई ब्लड प्रेशर की बात आती है तो नमक मुजरिम होता है। केले में नमक की मकदार और पोटाशियम की मकदार बहुत कम होती है और ये खसूसियात इस हालत से गुजरने वालों के लिए एक मिसाली बनाने में मावन साबित होती है। लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपनी ग़िज़ा को शामिल करने से पहले अपने ग़िज़ाइयत से मुतालिक माहिर या डॉक्टर से रुजू करें। एनीमिया से लड़ने में मदद करता है। केले में लोहे की मकदार ज़्यादा होने की वजह से वो एनीमिया में मुब्तला अफराद के लिए अच्छा साबित होता है। खून की कमी ऐसी हालत है जहां खून में सुर्ख खून के खुलियों या हीमोग्लोबिन की तादाद में कमी वाक़ होती है। इससे थकावट, सांस लेने में किल्लत और पीलापन होता है। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि एतदाल ही कलीद है। केले के साथ खाना पकाना। ऐसे मुतअद्दिद दिलचस्प तरीके हैं जिनमें आप केले को अपने खुराक में शामिल कर सकते हैं। ख़रीदने के दौरान याद रखने के लिए कुछ नकात ये हैं। अगर आप दर्जन भर की ख़रीदारी कर रहे हैं तो इस बात के यकीन बनाएं कि आप कद्र पुख्ता के लिए चुनें ताकि वो आपको कम से कम 4-5 दिन तक ख़राब ना हो सके। केले वाकई में जिल्द के लिए भी अच्छे होते हैं। यही वजह है कि थोड़ी देर के बाद छिलके मुरझा जाते हैं जबकि अंदर का फल सही होता है। एक ज़बरदस्त चीज़ ये करना होगा कि छोटी मकदार में ख़रीदें और इन्हें ताज़ा से लुत्फ़ उठाएं। केले को फ्रिज में ना रखें। केले की बहुत सारी रेसिपी हम बना सकते हैं, जैसे केले के पैनकेक्स। केले को चॉकलेट में डिप करके भी खा सकते हैं, वो भी बहुत लजीज होती है। केले के केक भी बना सकते हैं जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं।
कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान बालों की देखभाल के मामूल की मश्क में कुछ अमली नकात और मशवरे शामिल करने के काबिल हैं। सर के बाल। बेहतर है कि अस्पताल के औकात में बालों को खुला ना रखें। कोविड-19 के दौरान पीपी किट पहनकर सर के बालों को ढकना अहम हो जाता है। बालों को मिसाली तौर पर छोटा रखा जाना चाहिए या एक तंग बन की तरह बांधना चाहिए ताकि इस बात का यकीन हो कि सर की कोई भी बाल टूट ना जाए। टूटे हुए बालों की वजह से अस्पताल की सरगर्मियों में रुकावट पैदा हो सकती है और हाथों से चेहरे और गर्दन पर भी बेसाख्ता खुद को छू सकती है। सर को धोने के लिए हल्के शैम्पू का इस्तेमाल कम से कम 20 सेकंड तक किया जाए और इस मेथड को मज़ीद 20 सेकंड तक छोड़ दिया जाए। रोज़ाना धोने की ज़रूरत हो सकती है। ऐसी सूरत में अस्पताल में ड्यूटी लगातार दिन में होती है। रोज़ाना धोने के लिए एक मिसाली शैम्पू में हल्के साबुन पर मुश्तमिल होना चाहिए। कंडीशनर का इस्तेमाल बालों के रगड़ को कम करने, उलझने ना देने और बालों को मस्त करने में मददगार साबित होता है। हेयर स्टाइलिंग मसनूआत। हेयर ऑयल, हेयर जेल और स्टाइल की दीगर मसनूआत के इस्तेमाल से परहेज़ करना बेहतर है। ये ज़्यादा धूल को राग़िब करते हैं और सर की टोपी के हिफाजती असर से समझौता कर सकते हैं। अस्पताल में क़याम के दौरान अस्पताल में होने की वजह से तमाम हेयर पिन और बैंडों को अस्पताल के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक सफाई या तल्फ करने की ज़रूरत है। हाथों से बालों का छूना एक आम बात है, एक तरह की आदत से वाकिफ़ को तक़वीत बख्श बनाने में मददगार साबित होती है। माइन ऑक्सीडियल जहाँ भी काबिल इतलाक़ होता है, अस्पताल के फ़राइज़ से कबल बेहतर तौर पर गुरेज़ किया जाता है क्योंकि इससे सर पर ख़ारिश हो सकती है और बालों को चिपचिपा बना सकती है। मुमकिन तौर पर पीपीई के असर से समझौता किया जा सकता है। इन एजेंटों के ज़रिए एलर्जिक, जलन अंगेज़ रद्द-अमल को भड़काने के अमकानात के पेश नज़र बालों को रंगने वाले एजेंटों और बालों को सीधे करने वाले एजेंटों से बेहतर से गुरेज़ किया जाता है। हल्के गैर साबुन और क्लींजर के साथ चेहरा धोएं और इसका इस्तेमाल ड्यूटी के बाद करें। मौजूदा कोविड-19 वबाई मर्ज़ से HCPS को इनकी हिफ़्ज़ान सेहत को बरकरार रखने में इजाफ़ी चौकस रहने का मुतालबा किया गया है। हाथ के हिफ़्ज़ान सेहत और PPE हमारी SARS-CoV-2 के ख़िलाफ़ दफ़ा की पहली लाइन है। HCPS को भी हिफ़्ज़ान सेहत के दूसरे पहलुओं जैसे बालों की देखभाल से आगाह करना चाहिए। इन गैर मामूली औकात में बालों की देखभाल की तरफ रुजू करने में एक आसान तब्दीली ज़रूरी है। आज मेघदूत प्रसाद हिंदी की एक नज़्म नाग अर्जुन पेश करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। मैं मेघदूत प्रसाद आज पुनः आपके सामने महाकवि नागार्जुन की कविता को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिप कलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। व्हेन यू सी योरसेल्फ इन अदर्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू हर्ट एनीवन एल्स। जब आप अपने आप को दूसरों में देखते हैं तो किसी और को तकलीफ देना नामुमकिन हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।